अचानक वो कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अनुराग अचानक से ब्रेक लगा देता है। कार से बाहर निकलकर गुस्सा करता कि यह क्या तरीका है, मरने का शौक है तो किसी और कार के आगे जाके मारो। लेकिन पास जाके देखता तो बूढ़ी औरत अंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अनुराग उसे ही उसके और करीब जाता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती कि वापस लौट जाओ, कोई भी नहीं बचोगे, सब मारे जाओगे। अनुराग उसका हाथ पकड़ के उसे साइड कर देता है और वापस कार ड्राइव करने लगता है। ये सब सुन के माही और दीप्ति भी डर गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अर्शी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अनुराग कहता है, चिल्ल करो, वो बुढ़िया पागल है, उसकी बातों में आ रही हो। लेकिन सच तो ये था, अनुराग खुद इस बात से परेशान था कि पहले वेटर ने बोला और अब ये बूढ़ी औरत। खैर, सब आगे बढ़ते रहते हैं। अब दोपहर के 3 बजने वाले थे और रूहीगढ़ पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया था। वार्डन भी सभी की राह देख रहा था। वह समय से सभी के स्वागत के लिए पहुंच जाता है, सभी का सामान लेकर सबको सबका कमरा दिखाता है और सबसे फ्रेश होने के लिए कहता है। जब तक वो डिनर तैयार करवा रहा है, सब गार्डन में बैठे होते हैं। तभी वार्डन की आवाज आती है, डिनर रेडी है। गार्डन का व्यू काफी अच्छा होता है, चारों तरफ पहाड़, हरी वादियां, जिसकी अर्शी पिक्चर्स लेने लगती है। फिर सब डिनर करने चलने जाते हैं, उसके बाद अपने अपने रूम में। इधर रात में अनुराग को भी नींद नहीं आती तो वो माही, अर्शी और दीप्ति के रूम में चला जाता है। सभी बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और दीप्ति से रोहन के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। अर्शी अकेले सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन ऑपरेट करती है। तभी सभी को कोई आवाज सुनाई देती है, सब घबरा जाते हैं, लेकिन अर्शी को कुछ सुनाई नहीं देता है। अर्शी कुरान की आयतों को पढ़ा करती थी, जिससे उसे किसी भी चीज का एहसास नहीं होता था। उसके बाद सभी लोग भी इग्नोर कर देते हैं और सब सोने चल देते हैं। 12 बजे के बाद फिर से जोर जोर गेट पर किसी के रोने की आवाज आती है, जिसमें माही डर के उठ के बैठ जाती है और सबको जगा देती है। सब घबरा जाते हैं और वार्डन की आवाज लगाते हैं। लेकिन वार्डन शाम को 8 बजे ही होटल से अपने घर चला जाता था, क्योंकि रात में उस होटल में रुकना खतरे से खाली नहीं था। सभी की रात जागते हुए बीतती है। 4 बजे सुबह के आसपास सभी को नींद आ जाती है और सुबह 9 बजे वार्डन आकर सभी को जागता है। सब वार्डन से रात की घटना बताते हैं तो वार्डन उनकी बातों को टाल देता है और उनसे तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि आज सभी को रोहन के बारे में पता करने के लिए गांव जाना था। सभी तैयार होकर वार्डन के साथ गांव की तरफ निकल पड़ते। गांव की खूबसूरती देख के सभी मनमोहित हो चुके थे और पिछली घटनाओं से सभी का ध्यान हट चुका था। सब जैसे ही गांव में प्रवेश करते तो उनसे मिलने के लिए सभी अपने घरों से बाहर आ जाते। अनुराग कार को रोक देता और सब कार से बाहर निकल के गांव वालों से मिलने आ जाते। गांव वाले अच्छे से उनका स्वागत करते, क्योंकि वार्डन ने उन सभी के आने की खबर दे रखी थी। उसके बाद रोहन के बारे में अर्शी गांव वालों से बातचीत शुरू करती है तो गांव वालों का कहना था कि बहुत समय पहले रोहन का परिवार यहां रहता था और रोहन आर्मी में नौकरी करता था, लेकिन उसको और उसके परिवार को मारे गए। कम से कम 60 साल हो चुके हैं। दीप्ति ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती। अर्शी दीप्ति के तरफ देख के गांव वालों से दोबारा पूछने की कोशिश करती, लेकिन सबका हर बार यही कहना था। दीप्ति को किसी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जब रोहन को मरे हुए 60 साल हो चुके से 2 साल तक पहले उसको ऑफिस में कौन कॉल करता था। तब भी एक तांत्रिक वहां पर आता और दीप्ति की तरफ देखकर बोलता है, तुम बहुत परेशान दिखती हो, जो सोच रही हो वो कोई धोखा नहीं, तुम्हारे कानों का या आंखों का सब सच है। दीप्ति और ज्यादा घबरा जाती। तब भी अर्शी, माही और अनुराग बाबा से दोबारा मिलने के लिए होटल आने के लिए कहते हैं। बाबा जोर जोर से हंसने लगते। अनुराग पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो बाबा। कहते हैं, तुम सब वहां पहुंचो, मैं भी पीछे आता हूं। सब होटल के लिए वापस निकलते हैं, लेकिन सभी के दिमाग में गांव वालों की बातें चल रही होती हैं और सब काफी डरे हुए होते हैं। इधर रात का पहर शुरू हो चुका था। देखते ही देखते चांद जब अपने सुरूर पर नजर आने लगा तो अचानक से फिर से आवाज आना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद माही को कोई जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। माही बहुत ज्यादा डर और सहम जाती है और अर्शी अर्शी करके आवाज लगाने लगती है। अर्शी और अनुराग माही की आवाज सुन के माही और दीप्ति को ढूंढने जाते हैं, लेकिन सारे दरवाजे एक ही रूम की तरफ खुल रहे थे, मानो जैसे सारा होटल भूल भुलैया बन चुका हो। ढूंढते ढूंढते माही और दीप्ति बेहोश पड़े होते। अनुराग और अर्शी दोनों को उठाने की कोशिश करते हैं। दोनों को बहुत मुश्किल से होश आता है और चारों लोग होटल से बाहर निकलने के लिए भागते हैं।
तभी अनुराग होटल के गेट के बाहर जैसे ही पैर रखता है तो देखता बाहर उजाला हो चुका है, लेकिन होटल में अभी भी अंधेरा है। मतलब होटल के अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो काफी शक्तिशाली थीं और किसी अधूरी इच्छा के साथ मारे गए थे। सभी दोस्त काफी घबराए हुए थे और मौत का सामना कर रहे थे, लेकिन यह सब तो एक छलावा था, असल मकसद तो अभी बाकी था।